अस्सलाम वालेकुम मैन स्क्वाड। आज की वीडियो होने वाली है बड़ी बेहतरीन सी चीज़ पर, और वो जो चीज़ है ना, कॉल आ रही है। हाँ जानी, क्या एबीसीडी कैटेगरीज ये क्या होती है? ये क्या होती है? चलो बताता हूँ तुम। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ MG HS और हायोंडाई सोनाटा हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज पाकिस्तान में आई हैं। तो लोग परेशान हैं कि यार ये ABCD कैटेगरीज होती क्या है। उन्होंने सुना है कि होंडा अकॉर्ड और हायोंडाई सोनाटा की D कैटेगरी पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये ABCD EFG कैटेगरीज होती क्या हैं और ये क्यों बनाई गई हैं और इनका क्या ताल्लुक है गाड़ियों से। बेसिकली ये जो है ना अल्फ़ाबेटिकल कैटेगरीज होती हैं, और आपको पाकिस्तान में सारी अल्फ़ाबेटिकल कैटेगरीज नहीं मिलेंगी क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली इतनी वैरायटीज़ नहीं है हमारी लोकल मार्केट में। बट मैं आपको जो है ना वर्ल्ड वाइड कैटेगरीज बताऊंगा कि ये ABCD कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती हैं और इन कैटेगरीज में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। सो लेट्स गो। ये हम बात करेंगे A कैटेगरी की, और A कैटेगरी में बहुत छोटी गाड़ियाँ आती हैं जो कि पाकिस्तान में मोस्टली है नहीं। मतलब पाकिस्तानी की लोकल मार्केट में अगर आप छोटी गाड़ियाँ देखें तो हमारे पास पिकांटो, स्विफ्ट और ऑल्टो, वैगनार वगैरह मिलेंगी, छोटी गाड़ियाँ नहीं मिलती। और A कैटेगरी बिल्कुल मिनी कार्स होती हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक कार, मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक कार हो गई, या फिर वॉक्सवैगन की बहुत ही कोई छोटी मोटी गाड़ियाँ हो गई। तो इस टाइप की गाड़ियाँ जो है ना A कैटेगरी में आती हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग B कैटेगरी की तरफ। और B कैटेगरी में हमारे पास जो है ना पाकिस्तान में भी कुछ गाड़ियाँ मौजूद हैं। मतलब B कैटेगरी होती है थोड़ी नॉर्मल सी हैचबैक गाड़ियाँ, जैसे कि स्विफ्ट हो गई, या फिर हमारे पास कोई पिकांटो टाइप कोई गाड़ी हो गई, छोटी मोटी गाड़ियाँ जो होती हैं। या फिर अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो हैचबैक हमारे पास ऑडी A1 है। तो इस टाइप की छोटी मोटी गाड़ियाँ वो आती हैं B कैटेगरी में। और C कैटेगरी हमारे पास आती है थोड़ी मीडियम कार्स, जैसे कि हमारे पास हो गई वॉक्सवैगन की कोई नॉर्मल सी हैचबैक गाड़ी, थोड़ी सी बड़ी होती है। या फिर हमारे पास कोई सेडान्स भी हो सकती हैं, जैसे कि पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, हमारे पास होंडा की सिविक या फिर टोयोटा की करोला, इस टाइप की गाड़ियाँ C कैटेगरी में आती हैं, जो कि फीचर वाइज थोड़ी सी बेहतरीन होती हैं और साइज़ वाइज मीडियम होती है। इसके बाद की जो कैटेगरी है, या फिर क्लास आप कह लें, कैटेगरी भी कह सकते हैं इनको, क्लास भी कह सकते हैं, बेसिकली वो है D क्लास। और D क्लास में आपके पास आती हैं थोड़ी लार्जर व्हीकल्स, जैसे कि पाकिस्तान में अगर लोकली प्रोड्यूस गाड़ियों की बात करें तो उसमें से आपको जो है ना हायोंडाई की सोनाटा मिलती है, या फिर अगर आप बात करें तो आपको जो है ना 2021 की होंडा की अकॉर्ड मिलती है। ये बेसिकली मोस्टली गाड़ियाँ 1 करोड़ से ऊपर की होती हैं, यहाँ पर 80 लाख 90 लाख इस टाइप की जो है ना इनकी गाड़ियों की प्राइजेज़ होती हैं। और ये नॉर्मल सेडान जैसे कि करोला सिविक से थोड़ी सी बड़ी होती हैं साइज़ में। और इसके अलावा इनमें फ़ीचर वाइज भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस फ़ीचर्स की जो है ना मालिक होती हैं। उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियों की बात करें तो आपको जो है ना टोयोटा कैमरी भी देखने को मिलती है इस क्लास में। आफ्टर D क्लास हमें मिलती है अगली अल्फ़ाबेटिकल कैटेगरी में E क्लास मिलती है। और E क्लास में जो है ना एग्जीक्यूटिव कार्स आती हैं, जैसे कि कोई मर्सिडीज़ की सेडान्स हो गई, मर्सिडीज़ की E क्लास हो गई, मर्सिडीज़ की कंप्रेसर हो गई। और ये मोस्टली गाड़ियाँ शहर में चलने के लिए नहीं होती क्योंकि इनकी प्राइजेस शहरियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह या फिर मिनिस्टर्स के जो कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि इन गाड़ियों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ऐसी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और उन्हीं के लिए ये गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद आती है हमारे पास F क्लास। और F क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियों में होती हैं, और सबसे ज़्यादा महंगी क्लास F क्लास ही होती है मोस्टली, क्योंकि इसमें आपको रोल्स रॉयस, बेंटली इस टाइप की जो है ना बहुत ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियाँ मिलती हैं, जो कि मोस्टली ऐसी ज़्यादातर शोपीज़ और ज़्यादातर बहुत ही कोई हाई लेवल लोगों के लिए बनाई जाती हैं। और पाकिस्तान में अभी तक F क्लास से कोई गाड़ी प्रोड्यूस नहीं हुई। F के बाद हमें कैटेगरी जो मिलती है वो है J कैटेगरी या फिर J क्लास। तो फिर G को नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास इसमें सारी अल्फ़ाबेटिकल जो है ना कैटेगरीज या फिर क्लासेस नहीं हैं। तो जो हैं मैंने आपको उनमें बारी बारी आप लोगों को बता दिया। तो F के बाद हमें J मिलती है, और J में SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो है ना आपको गाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बड़ी मिसाल आपको टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 की है। The next class in this alphabetical class category of vehicles is M class, जो कि मल्टीपर्पज़ व्हीकल क्लासेस के लिए आती है। और मल्टीपर्पज़ व्हीकल MPV कैटेगरी है, जो कि पाकिस्तान में अब BRV या फिर किया की सोरेंटो इस टाइप की गाड़ियाँ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं, या फिर किया की ग्रैंड कार्निवल भी इस कैटेगरी में ही आती है। लास्ट क्लास है S क्लास, जो कि स्पोर्ट्स कूप्स के लिए आती हैं, या फिर जो है आप कहें बिल्कुल स्पोर्ट्स कार जो होती हैं, जैसे कि फरारी हो गई, या फिर मर्सिडीज़ की AMG क्लासेस हो गई, या फिर आपकी जो है ना लैम्बोर्गिनी हो गई। इस टाइप की जो है गाड़ियाँ इस कैटेगरी में आती है। और पाकिस्तान में अब तक S क्लास में कोई भी जो है ना गाड़ी अब तक लॉन्च नहीं हुई। और ये थी कुछ छोटी मोटी वीडियो गाड़ियों की क्लासेस के ऊपर। तो मेरी कुछ लोगों से डिस्कस हुई थी इस बातों पे कि भाई क्लासेस क्यों होती हैं और क्यों बनाई गई हैं, कि कौन कौन सी गाड़ियाँ इन क्लासेस में आती हैं। मैंने कहा छोटी सी इसको वीडियो बना देते हैं ताकि लोगों को इन चीज़ों को पता चल जाए। दूसरी कॉल कर बता देता हूँ। हाँ जानी पूछ रहे थे ना कैटेगरीज का, क्लासेस का वीडियो बना दिया, देख लेना। सही है तो कैमरा ऑन तो नहीं है ना? ऑन है क्या? भाई ऑफ कर दो कैमरा, ऑफ कर दो यार, कैमरा ऑफ कर दो।
मैं अपने चैनल पे जो है ना गाड़ियों की शॉर्ट्स डालने का सोच रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं। आप अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो फिर कमेंट्स में बताइए कि मुझे डालने चाहिए या फिर नहीं। और इसके अलावा मेरे ख्याल में कल एक रिपोर्ट आई है, कल होंडा सिटी की 6th जनरेशन आने वाली है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी रिसर्च करके वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह जल्द। और इसी साथ जो है ना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।